गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा है और ना ही कोई बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल हर घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे बुरे कार्य के प्रति फल देते समय भगवान दूसरे की गवाही नहीं लेते। जीवन में हमें कोई अच्छा कहे तो हम अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हम बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे, अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे। भले ही पूरी दुनिया हमें बुरी कहे, अच्छा होने पर भी लोग निंदा करे तो मन में आनंद आना चाहिए। एक संत ने कहा है, मेरी निंदा से यदि किसी को संतोष होता है तो बिना प्रयत्न किए ही मेरी उन पर कृपा हो गई, क्योंकि कल्याण चाहने वाले पुरुष तो दूसरों के संतोष के लिए अपने कष्टपूर्वक कमाए हुए धन का भी परित्याग कर देते हैं। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। हम पाप नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, फिर भी हमारी निंदा होती है तो उसमें दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्नता होने चाहिए। भगवान की तरफ से जो होता है सब मंगलमय ही होता है। इसलिए मन के विरुद्ध बात हो जाए तो उसमें आनंद मनाना चाहिए। सोचे कि बहुत अच्छा है, मेरे कर्म फल कट रहे हैं, क्योंकि इन्हें भोगना तो पड़ेगा ही। उसमें दुखी होने की बजाय परमात्मा का आभार व्यक्त करो। आभारी होने से हमारा ध्यान उस चीज पर जाता है जो कमी या आदर्श नहीं है और जो पहले से मौजूद है और अच्छी है। ऐसा करने से व्यक्ति ज़्यादा प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।